अनुकंपा एकता, अनुकंपा एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। आखिर कब तक जो है हम लोगों को भटकना पड़ेगा? पुरानी फिल्मों की एक कहावत या डायलॉग कह सकते हैं कि ऐ सनम तुम कब आओगी, तुम्हारे इंतजार में हमारी जवानी बीत रही है। जी हाँ, जवानी इस वक्त बीत रही है इन अनुकंपा अभ्यर्थियों की। जितनी भी संख्या में लोगों को आप देख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं 25 से लेकर के 35 के उम्र के बीच में हैं और लगातार ये लोग अपने हक को लेकर के यहाँ पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। बार बार इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? लगातार ये लोग पटना पहुंच रहे हैं, लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, मांग करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बातें कुछ सुनी नहीं जा रही। आज फिर से जो है यहाँ पर पूरी तरह से एकत्रित हुए, आइए हम लोग बात करते हैं इनसे। क्या कहिएगा मैम, आज यहाँ पर आए हैं आप लोग जो है अपनी हक को मांगने के लिए? बिल्कुल हम लोगों का हक है, चाहे वो दया की भीख ही क्यों नहीं हो। अगर दया की भीख नहीं देते 2 बूंद जहर दे दे हम लोगों को, बस हम लोग मरने के लिए तैयार है। जहर खाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। दर बदर भटक रहे हैं और हम नहीं, मेरे साथ सारे साथी भटक रहे हैं और 8-10 हज़ार लोग हम लोग हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है मेरे ऊपर। तो अब मरने के अलावा मरना कोई ऑप्शन तो थोड़ी हो गया। क्या किया जाए? 10 दिन करके आज 6 साल हो चुका है। नीतीश कुमार सबकी बातें सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे शायद? उम्मीद तो थी बट कोई भरोसा नहीं है। अब कोई भरोसा नहीं? भरोसा नहीं। क्या कहिएगा सर? सर देखिए, हम सारे अभ्यर्थी अनुकंपा आश्रित लगभग 8-10 साल से भटक रहे हैं। सचिवालय में जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री हमेशा बोलते हैं जो कि 10 दिन के बाद आपको लोग का हो जाएगा बहाली, 10 दिन के बाद कैबिनेट में वो पास नियम वाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग के पास अब कुछ चारा ही नहीं बचा हुआ है, या तो हम लोग को जहर दे दे या फिर है सो मतलब अपने हिसाब से जो भी होता है जल्दी से जल्दी हम लोग का या तो अनुकंपा आश्रितों को हम लोग। कितना दिन से आप जो है संघर्ष कर रहे हैं? सर हम लोग 8-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। 8-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं? लगभग कितनी संख्या होगी आप? हम लोग की टोटल जनसंख्या 8-10 हज़ार से कम नहीं है सर। 8-10 हज़ार से? बिल्कुल। देखिए 8-10 हज़ार इनकी जनसंख्या है और लगातार जो है ये लोग संघर्ष। देखिए एक और महिला जो है यहाँ पर है, क्या कहिएगा मैम, क्या कहिएगा? सर हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को अनुकंपा पे नौकरी दिया जाए, जो हम लोग को बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। मतलब मेरे पिताजी 2019 में गुजर चुके हैं, वो अकेले कमाने वाले थे। अब मेरे फैमिली में कोई नहीं है, मतलब हम पे फैमिली का प्रेशर है। मान लीजिए अभी मेरा उम्र 21, अभी मेरा उम्र चल रहा है। 21 उम्र में हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए हैं। आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं? ब्लड प्रेशर का शिकार हो 21 उम्र में, इतना प्रेशर है। कारण क्या है आपको? टेंशन है, घर का टेंशन है सर। सबसे बड़ा इशू है कि सर आपके पास पैसा रहना चाहिए। हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो सर कहाँ से पैसा आएगा? हम लोग को पढ़ाई के लिए हम लोग को ना तो एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है। इनकी बातें सुनिए। इनका कहना है कि इनके पिताजी जो है वो नौकरी में थे और इनका एक स्टैंडर्ड, एक लेवल जो है मेंटेन था। लेकिन अभी समस्या है कि अभी जो है ये युवक जो है 21 वर्ष का है और इसको जो है ब्लड प्रेशर की समस्या है। और कारण क्या है ब्लड प्रेशर की समस्या का? टेंशन सर, टेंशन। डॉक्टर बोले हैं कि टेंशन आप मत लीजिए और टेंशन से आपका हो रहा है जो भी हो रहा है। टेंशन से। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहिएगा सर, आप भी जो है यहाँ पहुँचे हैं? सर हम कहना चाहते हैं सुशासन बाबू नीतीश सरकार से कि महोदय हम लोग दर दर भटक रहे हैं जी। हम लोग को जीना मुश्किल होता जा रहा है। हम एक घर में सदस्य नहीं हैं, हमारे सभी आश्रितों के घर में, किसी के घर में 15 सदस्य हैं, किसी के घर में 21 सदस्य हैं। अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलता है तो हम लोग को उनको कोई वोट देने वाले नहीं है। हम लोग भूखा के कगार पर आ गए हैं, समझे? वो अब भूखमरी के कगार पर? हाँ, बिल्कुल भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सब लोग जो है बीमार पर होते जा रहे हैं, पूरा फैमिली, समझे सर? खाली लेकिन उन लोगों को क्या, सरकार को लगता है हमको कि उनके दया, उनके हृदय में अब सहानुभूति लगता है समाप्त हो चुका है। लगता है उनके आंखों में पट्टी बंधा हुआ सुशासन बाबू को। कुछ समझ, आंखों में पट्टी बंधी हुई? हाँ बिल्कुल, सुशासन बाबू को लगता है उनको आंखों में पट्टी बन गया है कि हम लोग को जो है उनको कष्ट को कुछ मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग परिवार में कितने सदस्य हैं आप? हमारे परिवार में 15 सदस्य हैं। और किसकी नौकरी थी? पापा जी का नौकरी था। पापा जी की नौकरी थी। और लगातार अब जो है आप लोग संघर्ष करते। देखिए और भी भाई लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहिएगा आप? जी हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब हम लोगों को और परेशान न किया जाए। सरकार से मांग है हमारी कि जल्द से जल्द इस महीने में कम से कम कैबिनेट से नियमावली पास हो जाए
और हम लोग को अगले माह तक हर हाल में ज्वाइनिंग हम लोग को कराया जाए, क्योंकि हम लोग 6 साल से रोड पर हैं। एक सवाल है कि यहाँ जितने भी लोग जो है आए हुए हैं वो सारे लोग योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं? जी बिल्कुल योग्य है, सभी लोग योग्य हैं। सीटेट किए हुए हैं, सभी जो है सीटेट वगैरह किए हुए हैं, सभी डीएलएड किए हुए हैं, सभी सीटेट और डीएलएड किए हैं। मतलब कि सभी लोग जो है शिक्षित हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पदभार को संभालने के लिए योग्य। और महिला है हमारे साथ, क्या कहिएगा दीदी? नियमावली क्या कहिएगा भाई साहब? गुमराह किया जा क्या रहा है ना, कहें, देख रहे हैं बोलने के लायक नहीं बोलने है। के लायक नहीं अभी आप देख रहे हैं ना, क्या बोलेगी, इनका स्थिति आप देख रहे हैं ना। बेगूसराय से चल के आई है, कल ट्रेन में बैठी है, स्टेशन पे सोई है। हम लोग अब इससे 2 ज़्यादा दिनों क्या से बक कीजिएगा। रहे हैं, हम लोग कल आए हुए हैं, कल से हम लोग स्टेशन पे रहे हैं, उसके बाद सब लोग सब जिला से आए हुए हैं। अच्छा, इस सब जिला से आए हुए हैं, एक ही जिला के लोग नहीं हैं। और 17 में इनका शादी हुआ, 18 में इनके कब हुई थी आपकी शादी? 17 में 17 में आपकी शादी हुई थी। एक्सपायर 19 में हुआ। और पति आपके 119 में एक्सपायर कर गए। किस विभाग में नौकरी थी उनकी? शिक्षा विभाग में टीचर थे। अच्छा, अभी आपके बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं, बच्चे भी नहीं। देखिए अब तो ये तो बिल्कुल जो है बेसहारा टाइप के हो चुके हैं, क्योंकि ना तो अब पति रहे और ना ही इनके बच्चे हैं, तो कौन जो है इनका गुजर बसर करेंगे। क्योंकि महिलाओं के लिए और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि पुरुष जो है कहीं भी निकल कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए कंडीशन जो है कहने के लिए तो आसान है, लेकिन करना जो है बड़ा ही मुश्किल होता है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जो है आपको बात करवाने का प्रयास करते हैं। क्या करिएगा भाई साहब? सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से हम लोग का यही कहना है, जो हम लोग की कष्ट को समझे, थोड़ा सा सहानुभूति दिखाए। हम लोग इस कगार पे आ गए हैं सर, जो कि हर जगह दर दर भटक रहे हैं। कोई है सो परिवार से वंचित है, कहीं जब तक आय की समस्या सबसे बड़ी बात है। एक पिताजी मेरे थे शिक्षक, वो पूरे परिवार को संभालते थे। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी सर 32 साल उम्र है सर। 32 साल उम्र है। हाँ, यस सर। मतलब कि आप भी उस कगार पर ढलान पर पहुंच चुके हैं कि आपके पास इसके अलावा जो है और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। नई ऑप्शन है सर, आर्थिक स्थिति सुधारने को केवल यही ऑप्शन है। यही ऑप्शन है। और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसलिए हम सभी आश्रितों का माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही कहना है कि हम सभी का कष्ट समझे और हम लोग को जल्द से जल्द अनुकंपा पे। देखिए एक और जो है दीदी हैं हमारे साथ, इनकी भी जो है मांग में सिंदूर तो नहीं है। इसे देख कर के काफ़ी जो है दुख होता है। क्या कहिएगा दीदी, जो है कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रकार का जो है कष्ट उठा रहे हैं आप? कष्ट तो हम लोग 5-6 साल से उठा ही रहे हैं। 3 बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है। क्या करें? पढ़ाई लिखाई बच्चा का बंद है तो क्या करें, कहाँ से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएं? कोई सहारा नहीं है हम लोग के पास। पति कब गुजरे आपके? 21 में डेट किए हैं। 21 में डेट किया, अब तो 4-5 साल हो जाएगा। 4-5 साल 5 साल हो गया। किस विभाग में पति थे आपके? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में थे। जी। और आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। देखिए इनके पति जो है शिक्षा विभाग में थे और जो है पूरी तरह से ये सारे लोग जो हैं जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये सबके सब जो है अधिकांशतः योग्य व्यक्ति। क्या कहिएगा सर? देखिए मैं कटिहार जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2 भाई है, 4 बहन था। चारों बहन की मेरी मम्मी ने शादी करवा दिया। मेरे पिताजी बचपन में ही डेट कर चुके थे और मेरी मॉम 2014 में डेट कर गए। और अभी मेरा भाई और हम हैं। घर की स्थिति ऐसी है कि गांव में कोई भी आदमी देखना नहीं चाहता है। अगर आपके यहाँ नौकरी था तो ठीक है, आपका सम्मान गाँव में कोई देखना नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप भाई आपके माता पिता जॉब करते थे, वो डेथ कर गए, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, बोल रहा है निकम्मा है। पता है लोग झगड़ा करता है, लोग दूसरे को रास्ता बंद कर देता है, बोलता है तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुमको कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है। लोग रास्ता बंद कर दिया है। नौकरी के इतना स्थिति दयनीय हो गया है कि दूसरे से पैसा लेकर के जाके होम ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ तो भले ही जो है है ही नहीं जो कि घर को संभाले। इनके घर में जा सकते हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ। और घर में इसकी ना तो माँ है, ना बहन है, ना तो बीवी है। नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, बेरोजगार है, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। भाई लगेगा, गाँव का है। जिनके घर में एक शाम खाना बनता है, एक शाम के लिए सोचना पड़ता है। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे अनुनय विनय कर कर के हम लोग परेशान हैं। देख रहे हैं हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो जहर आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग भी सोच लिए हैं इस बार कि सही बात है कि नियुक्ति नहीं हुआ तो हम लोग सरकार बदल के रहेंगे। सरकार बदल के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। काहे कि 10,000 लोग हम लोग हैं और 10,000 में एक परिवार में मोटा मोटी 10 लोग हैं और परिवार से मिला करके चले तो 15 से 20 लोग हैं। 10,000 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कम से कम लाख प्लस हम लोग होते हैं।
और लाख प्लस में जितने भी हमारे शिक्षक मतलब कि गण हैं, न्याय नहीं हुआ तो 1 लाख वोट तो गया। 1 लाख वोट ही नहीं सर जी, पहले मेरी बात को सुनिए। जितने हमारे शिक्षक लोग हैं उसी शिक्षक के आश्रित हम लोग हैं। एक एक विद्यालय में जा करके अनुनय विनय करके जितने शिक्षक लोग और अनुकंपा से जितने आश्रित लोग हैं सब लोग मिला करके बिल्कुल हम लोग न्याय पर उतर जाएंगे, बिल्कुल उनसे न्याय मांगने के लिए। नहीं तो सीधी सी बात है कि इस बार सरकार बदल के रहेंगे। चलिए अभी जो है बहुत लोगों को सुना और आगे की उम्र जो है 25 से लेकर के 35 के बीच में हो चुकी है। किसी के पिताजी जो है नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी को घर चलाना दुश्वार हो रहा है तो किसी को बच्चों को पढ़ाना जो है दुश्वार हो जा रहा है। लेकिन लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुकंपा जो है सेक्टर किसी इस प्रकार से था कि किसी की पति जो है जॉब रहित या किसी के पिता जो है जॉब रहित, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जो है उनके बच्चे को या उनकी पत्नी को जो है उनकी योग्यता के अनुसार किसी विभाग में नौकरी दी जाती थी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बनी रहे। और इसको लेकर के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि अगर नहीं न्याय हुआ तो फिर जो है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए अब एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।